नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 10 नवंबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल सुबह 8 बजे से 9:21 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज से हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम होने की संभावना है, जिससे पहाड़ों की तरफ से ठंडी हवाएं चलेंगी और रात्रि में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी। हालांकि उत्तरी भारत में आज गरज चमक की भी संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कांग्रेस को तीखा जवाब। बोले संघ को 3 बार बैन किया गया तब मिली मान्यता। बिहार चुनाव की फाइनल फाइट में राहुल का 1 रुपए वाला अदानी हमला। तेजस्वी का वोट दो नौकरी लो वादा। राजनाथ ने जंगल राज पर घेरा। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुओं से सेना को पैसा देने का आह्वान। बोले पाकिस्तान को उड़ाने के काम आएगा। प्रतापगढ़ में गांजा तस्कर के घर मिला 2 करोड़ का कैश। 150 के नोट गिनते गिनते थके पुलिसकर्मी। 4 मशीनें मंगवानी पड़ी। आसिफ मुनीर के लिए पाकिस्तान संविधान में करेगा बदलाव। आसिफ मुनीर को पहला चीफ ऑफ स्टाफ फोर्सेज बनाया जाएगा। रूस चोरी चुपके कर रहा है पश्चिमी उपग्रहों की जासूसी। जर्मनी ब्रिटेन बोले अब बर्दाश्त नहीं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ को 3 बार बैन किया गया और उसके बाद भी मान्यता दी गई। अगर संघ नहीं होता तो किस पर प्रतिबंध लगता। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत में सभी हिंदू है। यहाँ के मुसलमान और ईसाई भी उन्हीं पूर्वजों के वंशज है जो शायद भूल गए हैं या भुला दिए गए हैं। भागवत के अनुसार भारत का हिंदू राष्ट्र होना संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि उनके अनुरूप है और हिंदू होने का मतलब भारत के प्रति जिम्मेदारी लेना है। उन्होंने कहा कि संघ का लक्ष्य समाज को जोड़ना है और ये हर गांव, हर जाति और हर वर्ग तक पहुंचेगा क्योंकि विविधता एकता की सजावट है। मोहन भागवत ने रविवार को बेंगलुरु में 100 साल का संघ एक नए एक्सतीज में संघ की पहचान और विचारधारा कार्यक्रम में बात बोली। भागवत ने आगे कहा कि हमारे संगठन को व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने संघ का स्वतंत्रता के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं किया। फिर भी ये जाना माना संगठन है जिसे इनकम टैक्स विभाग और अदालतें लोगों का समूह मानती है। अगली खबर बिहार की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सीमांचल में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में 1 एकड़ जमीन 1 रुपए के दाम में अदानी को दी गई है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गया में जनसभा में को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की ओर इशारा कर जनता से सवाल पूछा कि विकसित बिहार बनाना है या फिर जंगल राज की ओर लेके जाना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीमांचल के अररिया में रैली को संबोधित कर सबसे बड़ा और सीधा चुनावी दांव खेला। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए वोट के बदले नौकरी की पेशकश की। तेजस्वी ने खुलकर कहा कि आप लालटेन पर बटन दबाएं और सरकारी नौकरी पाएं, बीजेपी को भगाएं। इस तरह बिहार में चुनावी माहौल अब सीधे आरोपों, अतीत के शासनकाल की यादों और बड़े चुनावी वादों के इर्द गिर्द केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। शास्त्री ने एक बड़ा और थोड़ा विवादित बयान देते हुए उन्होंने हिंदुओं से भारतीय सेना को पैसा दान करने का आह्वान किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोला बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में क्रांति होने वाली है और धर्म विरोधी ताकतें देश को बर्बाद कर रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात हरियाणा के फरीदाबाद में सनातन एकता पदयात्रा में कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने फरीदाबाद को बाबर की नहीं गब्बर की धरती बताते हुए कहा कि ये हिंदू राष्ट्र बनने और अपनी एकता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि देश को जात पात से मुक्त कराना है और ये देश नातनियों का है। उन्होंने वीरों के नाम पर सड़कों और चौराहों के नाम रखने की मांग भी की। यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक धीरेन्द्र शास्त्री की ओर बढ़ा, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसे अपने पास बुलाया। ये जानने के बाद कि वो भक्त है, उसे छोड़ दिया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। यहाँ गांजा तस्कर के घर पड़े छापे में पुलिस को 2 करोड़ का कैश मिला, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। ये पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के
छोटे नोटों में थी, जो झोलों, बोरियों और प्लास्टिक की पन्नियों में भर कर रखे गए थे। कैश की मात्रा इतनी अधिक थी कि 22 पुलिसकर्मियों की टीम हाथ से गिनते गिनते थक गई और उन्हें पसीना पोंछना पड़ा। आखिरकार नोटों की गिनती पूरी करने के लिए 4 मशीनें मंगवानी पड़ी। ये छापेमारी शनिवार सुबह गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर पर हुई, जो खुद जेल में बंद है और उस पर 14 मुकदमे दर्ज है। राजेश जेल से ही अपनी पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। 24 घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस को 2 करोड़ कैश के साथ साथ 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी मिली है। पुलिस ने रीना मिश्रा, उसके बेटे, बेटी और 2 भतीजों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रीना मिश्रा ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को रोकने की कोशिश भी की थी। पुलिस अब इस गिरोह की 3 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। अगली खबर पाकिस्तान से। यहाँ सरकार आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने के लिए संविधान में बड़ा बदलाव कर रही है। मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ स्टाफ फोर्सेज यानी CDF बनाया जाएगा, जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समान होगा। मुनीर को ये पद इसलिए दिया जा रहा है ताकि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल हो सके और त्वरित कार्रवाई हो सके। ये फैसला मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प से मिली सीख के बाद लिया गया है। इससे पहले इसी साल 20 मई को मुनीर को फील्ड मार्शल का सर्वोच्च सैन्य दर्जा दिया गया था। इस पद के निर्माण और सेना ढांचे में बदलाव के लिए 27वां संविधान संशोधन विधेयक सीनेट में शनिवार को पास हो गया है। अब इसे निचले सदन में भेजा जाएगा, जहां 14 नवंबर को इस पर वोटिंग होनी है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी चीफ और CDF दोनों की नियुक्ति करेंगे और थल सेना प्रमुख को ही CDF का भी पद दिया जाएगा। ये मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद 27 नवंबर 2025 के बाद समाप्त कर देगा। ये संशोधन सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, इसमें संवैधानिक अदालत बनाने का भी प्रस्ताव है, जो केंद्र प्रांत विवादों और कानूनों की संवैधानिक वैधता जैसे मामलों की सुनवाई करेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा। आखिर में बात करते हैं रूस की। ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस और चीन की अंतरिक्ष गतिविधियों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। इन पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस के सैटेलाइट अब सीधे उनकी सुरक्षा के लिए बुनियादी खतरा बनते जा रहे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन का आरोप है कि रूस के सैटेलाइट लगातार उनकी जासूसी कर रहे हैं, उपग्रहों का पीछा कर रहे हैं और साप्ताहिक आधार पर उनके कामकाज में दखल दे रहे हैं या उन्हें जाम कर रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिस ने सितंबर में कहा कि रूस की गतिविधियां खासकर अंतरिक्ष में अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। पिस्टोरिस ने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में रूस के 2 टोही सैटेलाइट को इंटेलिजेंट उपग्रहों का पीछा करते हुए देखा गया था, जिसका उपयोग जर्मन सशस्त्र बल करते हैं। रूस और चीन ने उपग्रहों को जाम करने, छेड़छाड़ करने और नष्ट करने की अपनी अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है। यूके स्पेस कमांड के प्रमुख मेजर जनरल पॉल टेंडमैन ने रूस को खतरे का उल्लेख किया है। इससे पहले नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी चेतावनी दी थी कि रूस अंतरिक्ष में ऐसे परमाणु हथियार विकसित करने की योजना बना रहा है जिसका इस्तेमाल उपग्रहों को नष्ट करने के लिए किया जा सके। रूस ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार तैनात न करने की बात कही है, लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक ऐसे प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें अंतरिक्ष आधारित परमाणु हथियार विकसित न करने की अपील की गई थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।